कसाय उत्पन्न होना मिथ्या दर्शन नहीं है। कसाय दुख रूप नहीं लगना, आकुलता रूप नहीं लगना, ये नहीं लगना, ये मिथ्या दर्शन है। इसलिए लोग विचार नहीं करते, कसायों के आगे पीछे होते, ये नहीं सोचते कि कसाय में दुख नहीं भासता। कसाय की तकलीफ समझ में नहीं आती, बाहर वो उपाय करता है, स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता। अब कई लोग सोचते हैं मान कसाय से बचने का उपाय जंगल चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, ये कोई उपाय थोड़े ही है। ये तो वहाँ पे भी तुम्हें कसाय घेरेगी, वहाँ पे ऐसी कसाय भाव काम करेंगे। ये दुनिया के लोग मूर्ख हैं, ये अज्ञानी हैं। देखो मैं ज्ञानी हूँ, मैं जंगल आ गया, मैं तो अपने एकांत में रहता हूँ, सब पागल है। ऐसे नहीं, वो अभिमान ही कसाय तो है। नहीं पागल क्यों दिखाई दे, वे सब भगवान दिखाई दे, ख्याल में है। और जिन जीवों की जैसी योग्यता है सबका परिणमन हो रहा है, उसमें क्या सोचना है। अंतरंग में बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। देखो मान होने पर होती है। तथा जब इसके माया कसाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। बोलो सब है, छल मायाचारी चलती है अंदर, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। बोलो है, कितने कितने प्रकार की भाव भंगिमाएं बदल लेता है, कितने प्रकार का चेहरा। एकदम से उसी व्यक्ति की बुराई कर रहा था और वही व्यक्ति आ गया तो एकदम से चेहरा बदल देता है और उसे प्रेम से बातें करने, अरे आओ आओ साहब आप तो बहुत बढ़िया हो, ऐसे देखते हैं ना, पर प्रत्यक्ष करते हैं ना ये सब है। अरे आप बहुत अच्छे, हमारे बहुत बहुत बड़े। और अभी 1 मिनट पहले उसकी घनघोर निंदा कर रहा था, ख्याल में आया कि नहीं आया। ऐसे 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 मतलब मुझे उन लोगों से तो बहुत अंदर से पीड़ा होती है वास्तव में, जो इस टाइप की बहुत मायाचारी करते हैं कि उसके सामने इतना ज़्यादा मीठा बोलेंगे, इतना ज़्यादा ऐसे हितैषी बनेंगे। और फिर मैं कहता हूँ कम से कम वो तुम्हें इतना पसंद नहीं है तो उससे राम ही राम रखो, उसकी ज़्यादा प्रशंसा क्यों करते हो, क्योंकि वो तो माँ झूठी है ना, तुम्हें अंदर से तो कुछ और भाव है और तुम उसकी ज़बरदस्ती सामने देख के और पीठ पीछे बहुत निंदा करते हो। कम से कम थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, तो इतना तो दिमाग लगाओ कि यार ये अपने को ज़्यादा व्यक्ति पसंद नहीं है, काहे को उसकी ठीक है, बस ठीक है भैया, जजमेंट बहुत है। लेकिन उसके सामने ऐसा व्यवहार दिखाएंगे कि जैसे ही उसका जिगरी हो, उसका बड़ा हितैषी हो, और रात और दिन पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं। ऐसे मायाचारी चलती है, बहुत करते हैं, बहुत। मैंने देखा, मैं देखता हूँ, मैं कभी कभी बहुत विचार करता हूँ कि यार इसके सामने ये निंदा कर रहा था, ख्याल में है ना जी, तो अभी देखो कैसे गले मिल रहा। और पता चला कि वो हटा, वो वापस अपन ने कहा अरे भैया तुम्हारी तो इनसे बड़ी हो, नहीं 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 वो तो अपन करना पड़ता। क्यों करना पड़ता, काहे करना, नहीं समझ में आया। जब हमारे उस व्यक्ति से मन भेद है, मतभेद है, नहीं मिलते हमारे आपसी विचार, तो भैया हम तुम्हारी जबरदस्ती भरो, फिर तो ठीक है बोलचाल बंद नहीं होना, लेकिन व्यर्थ में भी ऐसे नहीं, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये मायाचार है, बहुत मायाचार, इसका पाप लगता है व्यर्थ का। और देखो उनके अनेक अर्थ उपाय कर रहा है, नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है। लो बोलो साहब। तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। अजय अन्यथा बतलाता, समझ गए, बाह्य वस्तुओं को। मान के चलो अपने घर में कोई चीज़ आई 2000 रुपये की, किसी को अच्छी लगी, किसी ने बहुत अच्छी, अरे हम तो साहब 10,000 रुपये की ले गया है, ऐसे मायाचार करता है। हाँ झूठ फरे, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ, किसी ने कुछ पूछा कुछ भी बता दिया, कुछ भी बता दिया, तो उसका कोई प्रयोजन तो। एक बात था, तुम 10,000 की बोलोगे तो उसे क्या फर्क पड़ना है, और तुम 2,000 की बोलो उसको क्या होना है। लेकिन ये मन में सोचता है कि मैं 10,000 की बताऊंगा तो मेरा मान कसाय पड़ेगा, लोग सोचेंगे अरे बहुत पैसा खर्च करते हैं। तथा जिनमें मरण होता जाने ऐसे भी छल करता है। बोलो
मरण होता जाने कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया, छल कर दिया कि अगर किसी को पता चल गया तो आफत हो जाएगी, वो भी करता है। कपट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, जो मरण आदि को उनको भी नहीं गिनता है। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उससे भी छल करता। कई लोग तो ऐसे होते हैं, इतने घनघोर मायाचारी होते हैं, वे अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, अपने भाई को भी नहीं छोड़ते, अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ते, उनसे ही मायाचार करते। बोले ऐसे होता है कि नहीं होता है? अपने जिनसे पूज्य हैं, जो इष्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको भी मायाचारी करते। ख्याल में है कि नहीं? कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि ना हो तो बहुत, और सुनो, वे छल कपट करने वाला अपने को बहुत होशियार समझता है। ये और गजब की बात है, क्योंकि वो छल कपट से उसके काम बन जाते हैं, ऐसा लगता है उसे। काम तो वो पुण्य के उदय से बनते हैं, योग्यता के अनुसार बनते हैं, लेकिन उसी समय ऐसा भ्रम होता है कि मैं बहुत होशियार हूँ ना, मैं पंडितों को अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ, मैं सेठियों को अपनी उंगली पर नचाता हूँ। पंडितों को ऐसा भ्रम होता है कि मैं सेठियों को मूर्ख बनाता हूँ, सेठियों को ऐसा भ्रम होता है कि मैं पंडितों को मूर्ख बनाता हूँ। बनाता कोई किसी को नहीं, बना तो सब अपने आप को रहे हैं। ऐसा अज्ञान चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। समाज में मायाचारी कर करके झूठ परे बोल बोल के, अरे मैंने आप जैसे 1760 चरा दिए, समझ गए? अरे तुम हमें समझते क्या हो? ऐसा ऐसे अंत सब मायाचारी करता है।